ओम शांति। अंतिम समय में किसकी जरूरत होगी? आज की मुरली के अकॉर्डिंग आज बाबा ने क्या बताया था? याद। याद का बल मेरे अंदर भरा है, उसकी निशानी पता है क्या होती है? मेरे अंदर योग बल भरा है, उसकी निशानी क्या होगी? हमारे अंदर योग बल भरा है, योग जमा है मेरा। लगना तो एक है कि पहला स्टेप, जमा है, इतना लगा है, तो निशानी क्या होगी? और ये याद रखिएगा कि योग बल जमा होना कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल चीज है। जैसे एक विकर्म करने पे पाप का बल जमा होता है, वैसे ही योग बल जमा होने पे वो भी बहुत इजी होता है। एक कर्म में भी अगर योग यूज हुआ तो योग बल जमा होना शुरू हो जाता है। एक कर्म भी विस्मृति से हो तो पाप कर्म जमा होना शुरू हो जाते हैं। योग बल मेरा जमा हुआ है, उसकी निशानी क्या होगी? किसी भी परिस्थिति में स्थिति हलचल में नहीं आएगी, है ना। इसको और अगर प्रैक्टिकली समझें, राइट आंसर राइट है। इसको अगर और प्रैक्टिकली हम समझें तो किसी भी परिस्थिति में मुझे योग लगाना नहीं पड़ेगा, मेरा योग अपने आप लग जाएगा। जहां ड्रामा हलचल में आएगा मेरी बुद्धि सीधे बाबा के पास चली जाएगी। अगर परिस्थिति में मुझे बाबा को याद करना पड़ता है तो योग बल जमा नहीं है ना। योग बल जमा होने की निशानी ही होगी कि लगाना नहीं पड़ेगा, लगा ही रहेगा, है ना। व्हाट्सएप पे अगर आवाज ना आ रही हो तो आप बताइएगा, जो भी क्लास कर रहे हैं। तो ये है योग बल। योग बल जब जमा होता है तो इसकी एक और निशानी जो विनाश काल में हमारे विशेष काम आनी है, विशेष, वो है साइलेंस की शक्ति। ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल ड्रामा में पार्ट बजाने में हमको काम आती है, लेकिन योग की शक्ति साइलेंस है। जैसे ज्ञान की शक्ति समझ है, समझदारी है ज्ञान की शक्ति। योग की शक्ति है साइलेंस, डिटैचनेस, न्यारापन। और विनाश काल में समझदारी नहीं चाहिए। समझ कहाँ लगाओगे? जब खत्म हो रहा हो तो समझ नहीं लगाई जाती, जब खत्म होता है तो हटा जाता है। तो विनाश काल में हमको चाहिए न्यारापन। न्यारापन अर्थात कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आई, जैसे मानो कोई ने शरीर छोड़ा, तो साइलेंस पावर मेरे अंदर इतनी जमा हो जो देखते हुए ना देखने की स्थिति में मुझे अभ्यास ना करना पड़े, लेकिन मेरी नेचुरली वो स्टेज हो जाए। जैसे बाबा कहते हैं ना, कठपुतलियाँ गुड़ियों में सल मरेंगे, शरीर छोड़ेंगे, इस तरह से बाबा समझाते हैं। वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में मेरी स्टेज वैसी हो जाए। तो अभी भी योग में बैठते हैं और अगर गीत ज़्यादा लंबे चल जाएं या कोई भी ऐसी चीज़, कोई हलचल में आ जाए, कोई सामान कहीं से उठाए, लाइट आ जाए और उसमें मेरा ध्यान जाता है, तो दैट मीन्स साइलेंस की शक्ति अभी अंदर कम है, बहुत कम है। ड्रामा की हल्की सी हलचल अगर मुझे याद की स्थिति से बाहर ले आती है तो दैट मीन्स साइलेंस की शक्ति अभी नहीं आई है अंदर, बहुत कमी है उसकी। और प्रैक्टिकल में बताएं तो हम लोगों को साइलेंस की आदत नहीं है, कि कहीं ना कहीं अभी भी पार्ट याद में बैठता है। आत्मा याद में बैठेगी तो पहली बात तो वो हलचल से प्रभावित नहीं होगी। दूसरा, दादियों की स्टेज को अगर हम याद करें तो दादियाँ बताती हैं कि आज तो इतने गीत, इतनी कमेंट्री और इतना इतना सब कुछ होता है, लेकिन बाबा ने हम लोगों को अभ्यास कराया था। घंटों हम एक कोने में बैठ जाते थे और घंटों याद में डूबे रहते थे साइलेंस में। न बाबा पता था, केवल आत्मा पता था, और आत्मिक स्मृति में ही वो आत्माएं डीप साइलेंस में जाके गुम हो जाती थी। हमारे लिए अनादि स्वरूप सबसे लास्ट है, दादियों की शुरुआत ही
अनादि स्वरूप से हुई है। क्योंकि जो डेड साइलेंस का अनुभव दादियाँ करती थी वो अनादि स्वरूप से ही आप अनुभव कर सकते हो। तो दादियाँ बताती हैं कि 3 घंटे, 4 घंटे, 6-6 घंटे बैठे हैं, बस बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, बस बैठे हैं। हम नहीं कर सकते, हम तो क्लास भी नहीं सुन सकते इतना। और योग में इतने घंटे घंटे गुम हो जाना, तो गजब की साइलेंस पावर उनकी जमा थी, गजब की। और ये स्टेज दादियों की हो भी क्यों पाई, उसका एक कारण है कि कहीं ना कहीं पीछे जन्मों में भी उन आत्माओं ने बहुत अपने विक्रम जमा नहीं किए हैं। पाप कर्म का खाता तो साफ है ही लगभग, विक्रम भी बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ बचे हैं, ज्यादा नहीं है। और वो कुछ भी इतने सेलेक्टेड बचे हैं कि लास्ट जन्म में इनको उन विकर्मों के थ्रू दुख मिले और ये भगवान के पास चले जाएं। तो वो विकर्म भी ड्रामा प्लान अनुसार बड़े कल्याणकारी रूप से हैं। वो विकर्म भी उनको दुख पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन ईश्वर से मिलाने के लिए बचे हुए हैं जानबूझ के, है ना। जो बाबा कहता है ना कि मेरी याद में रहो तो अकल्याण को भी मैं कल्याण में बदल दूंगा, तो ड्रामा की वो पावर वहां यूज हुई है। तो ऐसी साइलेंस पावर हम लोगों को विनाश काल में चाहिए होगी, कि बैठे हैं और घंटों बैठे हैं साइलेंस में, कुछ कर नहीं रहे, कुछ सोच नहीं रहे, कुछ देख नहीं रहे, बस साइलेंस में बैठे हैं। फिर से कहेंगे, हाँ, ज्ञान की पावर है समझ, योग की पावर है साइलेंस। अव्यक्त बाप दादा द्वारा आदि देवी, यज्ञ माता, जगदम्बा माँ का स्मरण 1969 से 2017 तक के सभी अव्यक्त महावाक्यों से। गॉड रिमेम्बरिंग गॉडेस, भगवान भगवती की याद में, याद करते हुए। हाँ, बाबा से पूछा, ऐसा पूछा नहीं है, ये हम अपने मन का बता रहे हैं कि कभी किया है कि बाबा हम आपको याद करते हैं, आप किसको याद करते हो। क्योंकि मुरलियों में तो आप कहते हो कि मैं किसी को याद नहीं करता हूँ, मैं कब किसका आशिक नहीं बनता। लेकिन सच बताओ, वो तो आपका ऑफिस वाला रूप है, घर वाला रूप तो जरा दिखाओ। ऑफिस वाले कोट पैंट जरा हटाओ तो सही, अपने घर की वेशभूषा जरा दिखाओ तो सही, थोड़े आराम से बताओ ना, आप किसको याद करते हो। तो बाबा ने ऐसा अनुभव कराया कि मैं मम्मा पापा को याद करता हूँ, क्योंकि एक, मुझे किसी को याद ना करना पड़े इसीलिए वो सबको याद कर लेता है, और दूसरी किसी को याद नहीं करती है ताकि मुझे याद कर सके। हम्म, हाँ यही है। तो मैं किसी को याद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इन दोनों को याद करता हूँ। गॉड रिमेम्बरिंग गॉडेस, 21 जनवरी 1969। एक अव्यक्त मुरली थी, उसमें बाप दादा ने बोला था कि जब तुम बच्चे सच्चे दिल से बाप की याद में बैठे हो, तो ये बात है ही, इसमें निश्चय बुद्धि रहना कि बाप तुमको याद कर रहे हैं। अगर बाप तुमको याद ना करे तो तुम पलट के बाप को याद कर नहीं सकते। किसी भी समय में अगर हम बाबा को याद कर पा रहे हैं तो उसका कारण बाबा भी उधर से हमें याद कर ही रहा है, ऑलवेज उसकी तरफ से ऑन है। हम अपनी तरफ से डिस्कनेक्ट करते हैं, बाबा की तरफ से तो हमेशा याद आ ही रही है ना। और दूसरा कहेंगे कि ये जो अंदर में होता है ना कि बाबा से बातचीत करना या बाबा से किसी चीज का आंसर मिलना, तो ये इसकी भी प्रोसेस क्या है। आपने जितना भी दिल से बाबा के महावाक्यों को पढ़ा होगा, दिल से, रूहानियत में, आत्मिक स्मृति में, बीके के पार्ट ने नहीं लेकिन आत्मा ने परमात्मा के लव लेटर की फीलिंग से यदि मुरलियों को पढ़ा है और सुना है, तो वो जो शब्द हैं
उनमें रूहानियत भर जाती है और वो बुद्धि में स्टोर हो जाते हैं। और जब आप बाबा से कोई भी कन्वर्सेशन कर रहे हो तो अभी बुद्धि उतनी क्लीन नहीं है कि बाबा आपको डायरेक्ट टचिंग करा भी दे कि आपको कानों में आवाज आ जाए। हम तो कह रहे हैं कि ये भी होता है कि आपको कानों में आवाज आ जाए, लेकिन अगर अभी उतनी शुद्ध बुद्धि नहीं भी है ना, तो भी सिर्फ रूहानियत की स्थिति में रह के दिल से रुचि के साथ यदि साकार और अव्यक्त महावाक्य पढ़े गए हैं, बुद्धि में दिल में समाये गए हैं, तो बाबा उन्हीं शब्दों को चुन करके आपकी बुद्धि के सामने ले आता है और आपको इमर्ज हो जाते हैं अपने ही संकल्प, जैसे कि बाबा ने ऐसा कहा हो। अपने आप आपको एक महावाक्य याद आ जाएगा। और टुकड़ों में, जैसे आपने मुरली में पढ़ा कि जैसे आप गीत गाते हो ना, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम तो, ना बदलेंगे हम, बदल जाए बाबा एक एक शब्द उठा के एक नया वाक्य बना देगा, क्योंकि वो सारे शब्द तुमने रूहानियत से भरे हैं। तो रूहानी चीजों में बाबा का हक होता है, बाबा उनको टच कर सकता है। लौकिक दुनिया में जब भटकती आत्माओं से तांत्रिकों को बात करनी होती है, तो एक वो विधि यूज करते हैं कि एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड पे अक्षर लिखे होते हैं और एक छल्ला रहता है, और वो भटकती आत्मा से अपने जिस तरह से भी उनकी विधि है मोमबत्ती वगैरह जला के और कह देते हैं कि कोई भी प्रश्न पूछते हैं कि जैसे क्या तुम यहाँ हो, तो वो भटकती आत्मा उस छल्ले को हिला के बता देती है कि हाँ मैं यहाँ हूँ। ऐसे ऐसे करके कई तरीके होते हैं। तो जब भटकती हुई आत्माएं ये कर सकती हैं, तो परमात्मा क्यों नहीं कर सकते, है ना। लेकिन हमको वो विधि यूज करनी आनी आती हो तो, है ना। तो बाकी अभी आते हैं 21 जनवरी 1969। आप जैसे गीत गाते हो ना, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। तो ऐसे ही आप सभी निश्चय बुद्धि आज के संगठन में बैठे हुए हो, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम मीन्स ऐसा निश्चय जो किसी को देखकर नहीं आया है, लेकिन उसको देखकर आया है। मम्मा बाबा को देखकर या आदि रत्नों को देखकर आया हुआ निश्चय भी अडिग रहेगा। दादियों को देखकर भी आपको निश्चय आया है तो अडिग रहेगा। बाप दादा को या शिव बाबा को देखकर जानकर पहचान कर निश्चय आया है तो अडिग रहेगा। लेकिन अगर संगठन के आधार पर आपका निश्चय है और पर्सनल कनेक्शन बाबा मम्मा दादियों के साथ नहीं है, तो आपका निश्चय फिर अडिग नहीं रहेगा। अगर ये लोग हिले तो इसका असर आपके ऊपर आएगा। संगठन या यज्ञ, मेरा सपोर्ट जरूर होना चाहिए, लेकिन मेरा बेस नहीं, मेरा आधार नहीं होना चाहिए। किसी भी कमरे को या किसी भी छत को टिकाने के लिए मुख्य 4 स्तंभ जरूरी हैं, है ना। तो आत्मा, परमात्मा, ड्रामा और ब्राह्मण परिवार, ये 4 स्तंभ हैं उस निश्चय के। ब्राह्मण परिवार में भी मैंने किन ब्राह्मणों को चुना है ये आवश्यक है, क्योंकि ब्राह्मण परिवार तो आदि रत्न भी हैं, मेरे परिवार के बड़े हैं वो, मेरे घर के बड़े हैं वो। बाकी अपने साथ जिनके साथ आप पाठ बजा रहे हो उनमें भी आवश्यक है कि ऐसी आत्माएं हों जिनके आधार से आपका निश्चय जरूर हो, लेकिन वो सिलेक्शन करना बहुत किफायत से करना होगा कि किन आत्माओं को हमने अपना आधार बनाया है। अगर किसी भी ऐसी आत्मा से जिसकी स्टेज अभी अच्छी है और आप अल्पकाल के लिए प्रभावित हुए, बिना त्रिकालदर्शी हुए कि अंत में इसकी स्टेज क्या हो सकती है, क्योंकि आज इसको ये पेपर नहीं आ रहे हैं तो इसकी स्टेज अच्छी है, लेकिन ये इन मामलों में कमजोर है। कल को अगर इस क्षेत्र में इसको पेपर आते हैं तो इसकी स्टेज गिर जाएगी। ये जानकर मानकर समझकर यदि चलते हो तो राइट है, लेकिन अगर किसी की अच्छी स्टेज साधारण परिस्थिति में आपने देख ली और उनको आधार बना लिया और विशेष परिस्थितियों में उनकी स्टेज गिर गई तो आप हिलेंगे। तो मम्मा को याद करते हुए बाबा कह रहे हैं गीत, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। और ऐसा हम विशेष बार बार कहते हैं क्योंकि अंतिम समय में ब्राह्मण परिवार बहुत बुरी तरह से हिल रहा है और हिलेगा भी।
जिन आत्माओं को हमने बहुत ऊंचे शिखर पे देखा है वो आत्माएं भी नीचे आएंगी, गिरेंगी। बाबा ने बोला हुआ है अव्यक्त महावाक्यों में कि जो आज इंचार्ज हैं वो बर्तन साफ करेंगे और जो आज बर्तन साफ करने वाली है वो इंचार्ज बन जाएगी, ड्रामा पलटी खाएगा। जिनको सेंटर में कोई कहीं समझता ही नहीं था वो एकदम ऊपर आ जाएंगे और जिनके सब पीछे भीड़ भागती थी वो गायब हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। क्योंकि अंतिम समय में जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था, ये नियम 100% एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना। तो बदल जाए दुनिया, ना बदलेंगे हम। आपकी मम्मा आप सबको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकलने ही हैं। देखिए याद रखिएगा, 400 450 भाई बहनों का संगठन कराची से आबू आया है और बेगरी पार्ट वगैरह वगैरह सारे पेपर्स क्रॉस करके 70-80 बचे हैं। 400 में से 80, 70-80 तो कितनी छटनी हो गई, गजब की छटनी है। और हमें याद रखना चाहिए कि ये पालना मम्मा बाबा के पाले हुए हैं ये, जिनको अव्यक्त बाप दादा ने अव्यक्त नाम दिए थे, जिनको मुख में खिलाया, जिनके टूथ ब्रश में भी पेस्ट लगा लगा के यज्ञ माता यज्ञ पिता ने दिया, टॉर्च लगा लगा करके जिनकी मच्छरदानियां मम्मा बाबा चेक करते थे, धूमनी लेकर बाबा घुमा करते थे एक एक बच्चे के बेड के पास कि मच्छर ना काटे, खुशबू आ जाए, सुगंधित सामग्री डालते थे उसमें। इतना ध्यान रखा, जितनी पालना, इतना प्यार दिया, और फिर भी ये छोड़ के गए हैं। तो आप क्या समझते हो कि माता पिता की पालना के बावजूद 400 में से 80 हो सकते हैं, तो आज आप जिस बड़े विशाल ब्राह्मण परिवार को देख रहे हो, कल को जब परिस्थितियां बदलेंगी तो कौन साथ रहेगा। हाँ, यही हिसाब बना कि अगर 100 हैं तो 17-18 बचे बस। तो अंतिम समय बहुत वंडरफुल है ना। आप सब, आपकी मम्मा आप सबको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकलने ही हैं। और हमको वंडर लगता है कि मम्मा कितना दूर का बता के गई है, बिकॉज 65 में जब यज्ञ का मूल आधार ब्रह्मा तक खड़ा है अभी, तब मम्मा ने कह दिया कि जो आधार खड़े हैं वो सब निकलने हैं। मीन्स मम्मा क्या कह रही थी, मैं तो जा ही रही हूँ, कुछ टाइम बाद बाबा जाएंगे, कुछ टाइम बाद दादी दीदी जाएगी, कुछ टाइम बाद फिर दादी जाएंगी, फिर एक टाइम में दादी रतन मोहिनी भी जाएगी। आज मम्मा का ये महावाक्य पूरी तरह से स्थापित हो चुका है, सभी आधार निकलने ही हैं। आज ये नहीं कहा जाएगा सभी आधार निकल चुके हैं और वो आधार स्तंभ बनकर खड़े हुए हैं, लेकिन आधार निकल चुके हैं, निकलने हैं नहीं, निकल चुके हैं। तो ये महावाक्य सत्य सिद्ध हो चुका है। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य अभी तक सिद्ध होने हैं, हुए नहीं हैं, लेकिन मम्मा का ये महावाक्य ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, निकल चुके, ये हो चुका है अपने आप। और निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। शायद एक्चुअली उस दिन पॉइंट दूसरा था, ये ऊपर वाला स्किप किया था, आज पहला पॉइंट लिया है। तो नींव मजबूत है। नींव किसको कहते हैं, आत्मिक स्मृति का अभ्यास, वो है नींव। दादियों की क्या मजबूत थी, नींव, जो अभी भी कहा घंटों साइलेंस, ना ड्रामा पता है, ना बाबा पता है, ना 3 लोग पता है, ना 84 जन्म पता है, लेकिन केवल आत्मा और ऑलमाइटी, और उसी आधार पे घंटों बैठे हैं। तो नींव मजबूत है।
आज सेंटर सेंटर घूमते हैं, अरे हमारी स्थिति ठीक नहीं है, मम्मा डे है। हम लिटरली कह रहे हैं और हर एक आत्मा से कह रहे हैं, चाहे वो अभी सुने, चाहे बाद में सुने या कब भी सुने, आपकी स्टेज अच्छी नहीं है और आप सेंटर भाग रहे हो, सेवाओं पर भाग रहे हो, यहाँ प्रोग्राम अटेंड करूं, वहां प्रोग्राम अटेंड करूं, ये जाऊं वो जाऊं, ये सब कुछ वेस्ट है, प्लस डिस सर्विस है। मेरी स्थिति न बिगड़े, बिगड़ी स्थिति बनाने के लिए सेंटर जाया जाता है। बिगड़ गई स्थिति और फिर उसको जाके सेंटर में मैं संभाल लूं, मेरा दिल ठीक हो जाए थोड़ा, इसके लिए सेंटर नहीं मंदिर होते हैं। अपनी स्थिति अपने ही विकर्मों द्वारा बिगाड़ने के बाद सेंटर पर आकर उसको संभालने की कोशिश करना। सुबह की मुरली याद करो, बाबा ने बोला वायुमंडल खराब होता है, क्योंकि जिस आत्मा ने अपनी स्थिति खुद अपनी गलतियों से बिगाड़ी है, वो आत्मा सेंटर आकर भी उसको खुद ठीक करने की कोशिश नहीं करती, लेकिन वातावरण से एनर्जी खींचती है। वो प्यासी आत्मा है, उस समय भूखी आत्मा है, वो खींचेगी, और अगर उस टाइम उसके व्यर्थ संकल्प चल गए तो वो फैलाएगी, तो डिससर्विस होती है। जैसे बीमार बुखार हो, सर्दी हो, तो बाहर नहीं जाया जाता, मास्क पहन के रहा जाता है, क्योंकि ये बीमारी फैल सकती है। वैसे ही मानसिक रूप से अगर आपको फीलिंग का फ्लू हो रखा है ना, और ऐसे में आप जगह जगह जा रहे हो कि अरे दिल नहीं लग रहा, तो और ये अदबद की ओर होता है, विकर्म का खाता बढ़ाने के लिए रावण ही और ज्यादा करता है कि वैसे आत्मा कहीं नहीं जाएगी, सेंटर ऑन नहीं जा रही होगी महीनों महीनों, और जहां मूड खराब हुआ तो और ज्यादा। और आप ये देखिए कि जब नहीं जाना चाहिए तब जाते हैं। फिर प्रश्न उठता है, अरे सेंटर नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे? बात सही है, लेकिन फिर वो सेंटर तुम्हारा घर नहीं अस्पताल है, क्योंकि तुम इलाज कराने आए हो, मरीज हो, बच्चे नहीं हो, बच्चे नहीं हो। निश्चय अटूट होता है, वह तोड़ने से टूटता नहीं। तो जो सार रूप में कह रहे थे वो यही है कि कोई भी परिस्थिति आई है या आने वाली है या न आए, उसके लिए सबसे उत्तम है तपस्या, अपना योग बल बढ़ाओ। अगर अमृत वेला ठीक नहीं है तो उसको पावरफुल बनाओ। जिसका अमृत वेला वीक है, कमजोर है, उस पर विघ्न ना आए ये नहीं होगा। इवन विघ्न आने और ना आने की बात तो छोड़ो, विघ्न आते उस पर हैं जो थोड़ा योग लगाता हो, उस पर विघ्न आएंगे नहीं, वो विघ्न लाने वाली आत्मा है। विघ्न तो उस पे हर समय बने ही हुए हैं। जैसे होता है ना दशा किसी पे बैठ जाए, तो जब किसी पे दशा बैठ जाती है तो एक दो विघ्न नहीं आते, लगातार चलते रहते हैं, चलते ही रहते हैं। तो योग बल नहीं है तो विकर्म हावी होंगे, और विकर्म हावी होके अपनी तादाद बढ़ाएंगे। विकर्म और विकर्म कराते हैं, सुकर्म और सुकर्म कराते हैं। तो योग बल नहीं है तो जाहिर सी बात है गलतियां तो आपसे होंगी, और गलतियां होंगी तो वो गलतियां और गलतियां करेंगी, और आत्मा भागती है सेंटर्स में, और ज्यादा विकर्म बनते हैं उससे। फिर ठहर जाओ, एकांतवासी हो जाओ, अपने को अकेला कर दो उस समय, और बाबा से बातें करो, आंतरिक रूह रिहान करो, पश्चाताप में जाओ, याद में बैठो, योग न भी लग रहा हो तो भी योग में बैठो। दिल हल्का करने बाहर मत निकलो, दिल हल्का करने अंदर जाओ। निश्चय ये घर ही सेंटर हो चुका है। निश्चय अटूट होता है, वह तोड़ने से टूटता नहीं। ऐसे ही निश्चय बुद्धि गले के हार हैं। क्या ब्रह्मा आपका बहुत प्यारा है? था नहीं परंतु है। तो क्या वह नहीं कहा करते थे? बातें तो सभी बोली हुई हैं, पर समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है।
याद करो, समय पर याद आ जाए, ये कैसे हो सकता है? राइट टाइम पे मुझे राइट चीज याद आ जाए, ये कब हो सकता है? अभ्यास ज्यादा करें। जब राइट टाइम पे बाबा को मेरी जरूरत थी और मैंने उसे याद किया है। कोई अज्ञानी आत्मा मेरे सामने आई, वो टाइम है कि मैं अब बाबा को याद करूं। कुछ प्राप्ति का समय आया, वो राइट टाइम है कि अब मैं बाबा को याद करूं। ड्रामा जब सुख मेरे सामने लाया, वो राइट टाइम है कि मैं अब बाबा को याद करूं। अमृत वेला, राइट टाइम है मैं बाबा को याद करूं। इन घड़ियों में अगर मैं बाबा को याद नहीं करता हूँ तो इसका दंड होता है कि मुझे राइट टाइम पे ज्ञान याद नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान सागर को याद नहीं किया गया तो ज्ञान भी याद नहीं आएगा। वह भी आप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए कहते थे। बाप दादा ने बच्चों का इतना श्रृंगार किया है, तो क्या बच्चे इतना श्रृंगारधारी नहीं बने हैं? एक दिन ऐसा आएगा जो इस बाप दादा के श्रृंगार को याद करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जो इस बाप दादा के श्रृंगार को याद करेंगे, तो अभी वह समय है, अब तुम याद करोगे। और इसको पढ़ते हुए ये मुरली जब पढ़ी थी तो अव्यक्त बाप दादा का पाठ चलता था, तब तक दादी गुलजार थे। उस समय बुद्धि ने कहा था कि बाबा एक दिन हो, क्योंकि बाबा ने बोल दिया था कई मुरलियों में कि अव्यक्त पाठ भी एक दिन समाप्त होना है, ये बाबा ने कई मुरलियों में इशारा दे दिया था। और वो मुरलियां भी पढ़ी हुई थी, क्योंकि लाइन से पढ़ते हुए आए थे। तो जब ये पढ़ा तो आया कि बाबा एक दिन समाप्त तो अव्यक्त पाठ भी होना है, तो अभी एक दिन में याद इसको भी करूंगा। और उसके बाद से जैसे कि एक संस्कार बना था कि जब भी मधुबन में कुछ अनुभव करते हैं या कभी भी कुछ भी करते हैं तो हमेशा एक वाक्य अपने को अंदर ही कहते हैं कि एक दिन मैं इन घड़ियों को याद करूंगा। और ये आप अपने आप से सोचिएगा, जब कुछ दुख की घड़ी होती है, जब हम किसी को बद्दुआ दे रहे होते हैं, जब हम ताव में होते हैं, अहंकार में होते हैं, स्वाभिमान में भी हो सकते हैं समटाइम्स, आहत होते हैं, क्रुद्ध होते हैं, उदास होते हैं, मायूस होते हैं, हम दूसरे पार्ट्स को कई बार बोल देते हैं, तू एक दिन याद करेगा, तू याद रखियो, तू एक दिन ये होगा। हम अल्टीमेटम देते हैं सामने वाली आत्माओं को, एक समय की बंध हम वहां निर्माण करते हैं, टाइम स्टैम्प निर्माण करते हैं कि एक दिन तुम याद करोगे, जैसे कि पिन लगा देते हैं वहां कि वो आत्मा याद करे। ये एक रीति से हम श्राप दे रहे होते हैं उसको कि तुम्हारे साथ ड्रामा एक दिन कुछ ऐसा करे जो तुमको इस क्षण की याद आए। ये एक श्राप है। भले आप इसको श्राप की रीति से देते नहीं हो, लेकिन ये श्राप ही होता है। एक दिन तुम इस घड़ी को याद करो। और भावना कल्याण की नहीं, विनाश की होती है, विनाश की भी नहीं लेकिन दुख पहुंचाने की होती है उसको। और ब्राह्मण आत्माओं की ये संकल्प फलते हैं, ये व्यर्थ नहीं जाते, क्योंकि योग बल जमा है कहाँ ना कहाँ, ज्ञान बल योग बल जमा है। लेकिन याद रखिएगा, सुख दाता की याद की पावर को दुख देने के लिए यूज किया तो जिस आत्मा को तुमने दुख दिया उसको तो खैर होगा, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा विफल नहीं जाएगा। लेकिन सुखदाता की शक्तियों का यूज दुख देने में करने के कारण तुमको कहीं गुना ज्यादा दुख उधर से फेस करना होगा, क्योंकि तुमने दुरुपयोग किया, क्योंकि तुमने दुरुपयोग किया। सुखदाता की शक्तियों का प्रयोग केवल सुख देने के लिए ही किया जा सकता है। बाबा सिंपल एक लाइन बोलते हैं, वरदाता के बच्चे केवल वरदान देते हैं, सुखदाता के बच्चे केवल सुख देते हैं। या तो हम किनारा कर सकते हैं या हम सुख, किनारा भी हमारा सुख दे नहीं होता है। किनारा भी हम ऐसे नहीं कि अब मैं अलग हट जाता हूँ और इनको पता चलेगा, ये फीलिंग से भी अगर आप किनारा कर रहे हो ना तो ये साक्षी नहीं है, ये आप वास्तव में किनारे ही हट रहे हो। साक्षी अवस्था भी सुखदायी स्थिति होती है कि अभी हमारे पार्ट के थ्रू इनको समझाना नहीं हो सकेगा,
जब ड्रामा में पार्ट हो बाबा, इस आत्मा को समझ आए। ड्रामा इस आत्मा को प्यार से समझाना। बाप दादा कभी भी किसी को ऐसा श्राप नहीं देते थे, है ना। ऐसे भी कर्म का तो फल मिलता ही है, नियम है बाप दादा। आप द्वापर के सन्यासी हो जाते हो जैसे ही आप ये करते हो ना कि एक दिन तुम्हें पता चलेगा, ऊपर वाला देख रहा है, मेरा कहा व्यर्थ नहीं जाता, है ना। ये द्वापर युग के ऋषि भी तो यही करते थे, कमंडल लेके घूमते थे हर टाइम, श्राप देने को एकदम तैयार रहते। तो आप में और उनमें फिर डिफरेंस नहीं रहा ना। पुराने पुजारी हो गए देखो। तो जैसे लौकिक में संस्कार होता है ये करने का कि तुम याद करोगे एक दिन, ज्ञानी योगी जीवन में ब्राह्मण आत्मा इस चीज को पॉजिटिवली भी यूज कर सकती हैं। मधुबन में बाबा के कमरे में बैठे हो, बहुत दिल से बैठो, बहुत जोर से बैठो, और फिर अंदर ही अंदर ये कहो, एक दिन मैं इन पलों को याद करूंगा। मधुबन में घूमो बड़ी प्यार भरी दृष्टि से, सब तरफ देखो और अंदर ही अंदर ये चलाते रहो, एक दिन मैं इन पलों को याद करूंगा। पाठ में ऐसा हुआ, कई बार दादियों से मिलना हुआ, कई बार अव्यक्त बाप दादा से मिलना हुआ, वरिष्ठ भाइयों से मिलना हुआ। तो अंदर ही अंदर उस समय कहते रहते कि एक दिन मैं याद करूंगा, भाग्य है मेरा, एक दिन मैं इन्हें याद करूंगा। इससे उस पल की वैल्यू अविनाशी हो जाती है, वो पल वरदानी बन जाता है, वो पल जिंदा हो जाता है आपके लिए, एक जीवित चित्र बन जाता है, वो याद नहीं रहती, यादगार बन जाती है। एक मुरली है बाप दादा की, यादगार कायम करने की विधि, कि एक है कि कोई घटना घट रही है और आप सिर्फ उसको देख रहे हो, और दूसरा है कि जब कोई घटना घट रही है और उस समय आप अंदर ही अंदर उसके महत्व को जान रहे हो कि इस पलों की वैल्यू क्या है, तो वो याद नहीं रहती, यादगार बन जाती है कि मैं याद करूंगा, इन पलों को मैं याद करूंगा। ड्रामा को इस पल की याद प्यार, बाप दादा को तो याद प्यार देते हैं, ये ड्रामा को याद प्यार होती है। ड्रामा तेरा शुक्रिया कि ये घड़ियां तुम मेरे जीवन में लाए, कि ये दादी भी तन में, मैं आत्मा भी तन में, और मिलन हो रहा है। सतयुग में तो पता नहीं मिलेंगे कि ना मिलेंगे, लेकिन संगम पर हम मिल रहे हैं। ड्रामा तेरा शुक्रिया, ड्रामा तेरा शुक्रिया। ये मुरली पढ़ रहे हैं, मतलब आने वाली दुनिया में पहले मुरलीधर के साथ भी पाठ बजा सकते हैं, तब बजा पाए ना बजा पाए, उसकी मुरली सुन पाए ना सुन पाए, लेकिन ब्रह्मा तन में आए मुरलीधर की मुरली मैं सुन पा रहा हूँ। मैं इन पलों को याद करूंगा, अमृत वेले मैं आत्मा जागी हुई हूँ, इन पलों को एक दिन ऐसा समय आएगा कि मैं याद करूंगी। इससे आप उस पल की वैल्यू बढ़ा देते हो। अचानक से बिंदु इतना तेज चमकता है कि बाबा को दिख जाए, ये बच्चा अभी फीलिंग में चला गया है, इसको वैल्यू पता है। अव्यक्त बाप दादा कई बार कहते हैं, आदि मध्य अंत को जानकर त्रिकालदर्शी होकर कर्म करो। ये त्रिकालदर्शी होके अनुभव में आना होता है। एक दिन मैं इन पलों को याद करूंगा। हम मुरली सुन रहे हैं तो वहां भी श्री कृष्ण रूप में हम्म, लेकिन निर्भर करता है कि यहाँ मुरली सुन के जितनी धारण की उतना वहाँ। एक दिन ऐसा समय आएगा जो इस बाप दादा के श्रृंगार को याद करेंगे, अभी वह समय है। 19/12/1978, दादी जी से बातचीत, अव्यक्त बाप दादा दादी से बात कर रहे हैं। जो बाप दादा के बोल सुने हैं कि अंत में सब स्पष्ट साक्षात्कार होगा,
तो क्या वह दिव्य दृष्टि से होगा? साक्षात्कार में कि साक्षात रूप में होगा? सबको दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होने का तो ड्रामा और होगा। यह साक्षात रूप में होगा। साक्षात रूप में साक्षात्कार होगा मीन्स एक होता है बंद आंखों से कुछ देखना और एक होता है खुली आंखों से देखना। अभी जल्दी ही हर एक आत्मा अपनी रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप में रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का रूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाएगी, जिसमें यह किसको भी क्वेश्चन नहीं होगा कि ये होगा या नहीं होगा। अभी के पुरुषार्थ में चमकते हुए हीरे नजर जरूर आते हैं, लेकिन ऐसे दिखाई देते हैं और फिर अंत में अंत अर्थात लास्ट घड़ी नहीं, संगम का अंत अर्थात कुछ समय पहले से ही प्रत्यक्षता जरूर होगी। प्रत्यक्षता का पाठ बजाते हुए अपना वर्तमान माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा है। अभी रेस में चलते चलते कभी रेस के बजाय रीस में बदल जाता है। यह धूल का पर्दा चमकते हुए हीरों को छिपा देता है, और जब यह पर्दा हट जाएगा तो छुपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष के संपन्न स्वरूप में आ जाएंगे और ये पर्दा समाप्त हो जाएगा। संपन्नता का साक्षात्कार होने से कोई में संकल्प ही नहीं उठेगा कि यह भी नंबर ले सकते हैं, अर्थात रीस का पर्दा खत्म हो जाएगा और संपन्न हीरे चमकते हुए स्टेज पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जैसे साकार में मम्मा पापा की तरफ कोई की रीस नहीं हो सकती ना, ऐसे नंबरवार इतने स्पष्ट होंगे जो कोई रीस कर ही नहीं सकते। अंतिम समय में ड्रामा सभी का पार्ट अलग अलग है, पोस्ट अलग अलग है, ड्रामा में प्रॉपर्टीज ड्रामा ने सबको अलग अलग दे रखी है, उनके आधार पे मान सम्मान सबका अलग अलग है, क्योंकि पार्ट अभी हावी है। एक समय पार्ट सबका इतना उथल पुथल भरा हो जाएगा कि सबके संकल्प एक बड़ी शक्ति की तरफ चलने लगेंगे। लोग अपने को बेसहारा समझेंगे, वो धन लगाएंगे लेकिन धन काम नहीं कर पाएगा, अन्न इकट्ठा किया हुआ उनका साथ नहीं दे सकेगा, उनके संबंधी उनके काम नहीं आ पाएंगे। ऐसे में आत्माओं की वृत्ति जब लौकिक काम नहीं आएगा तो किसकी तरफ जाएगी? अलौकिक की तरफ। अज्ञानियों का ये होता है तो बात राइट है, लेकिन ज्ञानी आत्माओं को भी ये सोचना होगा कि यदि अभी मेरा लौकिक मेरे अलौकिक के ऊपर हावी होता है तो अंतिम समय में मुझ में और अज्ञानियों में ज्यादा फर्क नहीं है। खैर, क्योंकि सब अब अलौकिक को सोचने लग जाएंगे तो इस ड्रामा से कनेक्शन सबका कटेगा। अभी क्या है कि किसी के भी पास ना कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो हर आत्मा अलग अलग चीजें सोच रही हैं। कहीं पर पॉलिटिशियंस अलग हैं तो उनके बारे में सोच रहे हैं, शहर के पॉलिटिशियन अलग होते हैं, फिर राज्य के अलग होते हैं, फिर देश का अलग होता है, तो बटे हुए हैं। भाषा अलग अलग है, हर राज्य का देश का कल्चर अलग अलग है, तो संकल्प सबके बटे हैं। लेकिन जब अंतिम समय में ड्रामा लौकिकता को हिला के रख देगा तो संकल्प कहाँ के चलेंगे? अलौकिक के। जब सबके संकल्प एक जैसे हो जाएंगे तब ड्रामा ये साक्षात्कार कराएगा कि कौन आत्माएं हैं जो विशेष हैं, जिनकी वृत्ति पावरफुल होगी उनके नजदीक की आत्माओं को, क्योंकि सब सोच उसी के बारे में रहे हैं, याद सब उसी को कर रहे होंगे, तो उसके जो नजदीक की आत्माएं होंगी उसमें वो उसका स्वरूप देखना शुरू कर देंगे।
कि उन तक तो हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन आप में ही हमको वो दिखाई देता है, तब वो हमको ढूंढेंगे। लेकिन अगर हमारी खुद की ही लौकिकता भारी पड़ती है अलौकिकता पे, तो हम भी किसी ना किसी बीके के भक्त बन जाएंगे, जबकि बन उसके भाई सकते थे, अनन्य सकते थे। खुदा के मददगार बनने का मार्जिन खोकर खुदा की मदद के पात्र बनने का अधिकार छोड़कर खुदा की मदद के क्या क्या भिखारी बन जाएंगे कि हमको मदद मिले, बाबा मदद करो। एक है बच्चे मेरी मदद करो और एक है बाबा मेरी मदद करो। लास्ट में क्या कहने वाले हो? बाबा मुझसे कहेगा कि बच्चे हेल्प मी, या मैं बाबा से कहूंगा कि बाबा हेल्प मी? क्या समझते हो? बाबा हमसे कह पाए बच्चे मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर हमने कहा बाबा से बाबा हमारी मदद करो, बाबा कहेगा बच्चे यही पल तो मैं इंतजार कर रहा था, मैंने बच्चे पाले ही इस चीज के लिए थे कि लास्ट में तुम मेरी मदद करोगे, और तुम ही मदद मांग रहे हो। जैसे लौकिक में है, कहते कि बुढ़ापे की पलट है। प्रश्न है, अचानक ये इतना वंडरफुल होगा जो बाबा ने बोला ना कि अभी तो रियलिटी और रॉयल्टी के प्रत्यक्ष रूप में छुपे हुए हैं। लास्ट में आप किसी के साथ ट्यूशन पढ़ते हो, किसी के साथ आप काम करते हो, किसी के पड़ोस में रहते हो, अभी वो आत्माएं आपके साथ नॉर्मल व्यवहार करती हैं। कुछ ही समय बाद जब स्टेज बदलेगी, ड्रामा हलचल करेगा, अचानक उन आत्माओं को एहसास होना शुरू हो जाएगा कि उनके अंग संग रहने वाली आत्मा साधारण नहीं थी, विशेष थी। और ऐसे में वो उम्मीद भरी यादों से आपको याद करेंगे, आपका आवाहन करेंगे, क्योंकि उन्हें ये महसूस हो जाएगा कि ये आत्मा साधारण नहीं थी। ड्रामा, वो आत्माएं कह रही होंगी प्रभु, भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह मदद करो। ड्रामा उनके सामने एक चेहरा ले आएगा, जैसे आदि काल में हुआ था। सफेद वस्त्र वाला एक फरिश्ता दिखता था और क्या आवाज आती थी? बच्चे मैं आ गया हूँ, मेरे पास आओ। मैं आ गया हूँ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, ऐसे आवाज आती थी अनेकों को। हम्म, आवाज आती थी। अंत में अज्ञानियों को ये आवाज आनी है, इनके पास जाओ, इनके पास जाओ, मैं आ गया हूँ, मुझसे मिलना है, इनके पास जाओ। पर हम इतने लायक बने हों तो। 31/12/2000। लास्ट में बाबा की आएगी, अज्ञानियों को ब्राह्मणों की आएगी और ज्ञानियों को बाप दादा की आवाज आएगी। 31/12/2000। आज वतन में बाप दादा ने जगदम्बा माँ को इमर्ज किया। खांसी आई, आज बाजा थोड़ा खराब है, बजाना तो पड़ेगा ना। तो बाप दादा और मम्मा ने मिलकर सभी के बचत का खाता देखा। बचत करके जमा कितना हुआ, तो क्या देखा? नंबरवार तो सभी हैं ही, लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था। तो जगदम्बा माँ ने प्रश्न पूछा,
याद की सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य भी बहुत अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों? बातें रूह रेहान चलते चलते यही रिजल्ट निकली कि योग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन योग के स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है। पहली बात तो कहेंगे कि मम्मा ने जो बोला होगा उसमें बाबा ने मिक्सिंग की है, क्योंकि मम्मा ये नहीं कहेगी कि अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन मम्मा सीधे बोल देगी तुम नहीं लगा रहे हो योग। नहीं, ये साधारण स्टेज क्या है? जैसे याद की स्टेज साधारण होने के कारण। याद की साधारण स्टेज का अर्थ है ड्रामा जब सीन लाए तो मैं याद करूं, लेकिन मैं खुद से बाबा को याद ना करूं। जैसे आप सेंटर आए हो, गीत बजा, आप याद में बैठे, ये आपका खुद का पुरुषार्थ नहीं है, ये ड्रामा ने मौका दिया याद करने का, लेकिन प्रत्यक्ष मौका था। लेकिन जब ड्रामा अप्रत्यक्ष मौके दे, जैसे अज्ञानी कोई मेरे सामने है, वो घड़ी है बाबा को याद करने की, चलते आए हम घर पे चले तो याद करते हुए आए। सब्जी लेने जाओ तो भी याद करो, क्योंकि अभी तो सेंटर आए हो। भाभी याद करते हुए गई, इससे पहले तो वो हमारा वो होती है विशेष याद। जब मैंने अपने निजी कारण से याद नहीं किया, लेकिन विश्व कल्याण अर्थ बाबा को याद किया। बाबा, जितनी भी आत्माएं अभी सम्मुख आएंगी, इन आत्माओं को आज आपकी दृष्टि मिलनी है। जहां जहां मेरे कदम पड़ रहे हैं, बाप दादा, विशेष हम आप सबसे कहेंगे, किसी स्थान पर जब मेरा पार्ट बचता है तो मेरा पार्ट वहां पूरा हुआ। जैसे मम्मा बाबा हैं या दादियां हैं, एक बार धरा से जाते हैं, फिर दोबारा लौट के उसी तन से यहाँ नहीं आते हैं, फिर पार्ट ही चेंज हो जाता है। ये क्यों हो पाता है? मैं आज बाहर गया, है ना, मार्केट में बैठा, मुझसे एक एक कदम से इस प्रकृति को जो आत्मिक वाइब्रेशंस मिलने चाहिए थे, अगर वो नहीं मिले, मेरा आज का पार्ट अधूरा है। मुझसे जिन 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 आत्माओं की नजरें मिली या जिन जिन आत्माओं पर मेरी नजर पड़ी, अगर उनको आत्मिक वृत्ति से मैंने नहीं देखा, मेरा पार्ट अधूरा रह गया। अब होगा क्या कि ये अधूरापन कंटिन्यू होता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। एक है कि चलो दिन में मेरे से मिस हो भी गया, अमृत वेले मेरी स्टेज इतनी पावरफुल हो गई कि उसकी भरपाई हो गई, तो अलग चीज है। लेकिन ये जो मेरा पार्ट अधूरा छूट रहा है, रोज थोड़ा 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 अधूरा छूट रहा है, लास्ट में शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर पुरानी काया को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उस काया द्वारा जो पार्ट बजना था वो पार्ट बजा नहीं। ब्राह्मण माना कदम में पदम, ब्राह्मण माना दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन, ब्राह्मण माना नयनों से वरदान देने वाला, वो पार्ट उसका बजा नहीं है। तो अब सूक्ष्म शरीर द्वारा वो आत्मा उन उन जगहों पर जाकर उन उन आत्माओं के प्रति अपना सारा जो बकाया उनको मिलना था वो सब चुकाएगी। इसलिए बाबा जो कहता है ना, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते याद में रहो, उसका हिसाब है, हर पल का हिसाब है। बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर का बोझा है। आज बाबा कह रहे थे, एक तो तुम नए बना रहे हो, दूसरा पहले का जमा है। ये क्या है? पहले का जमा और आज का। पहले का जमा हुआ हिसाब होने के कारण ही कोई आप ये मान के चलो, मान के चलो भी हम क्यों कह रहे हैं, ये बात फैक्ट है, ये लॉ है। आज आप बाहर निकले मार्केट में, आपको 150-200 आत्माएं नजर आई शरीर सहित, वो सब आपके कई जन्मों के हिसाब के कारण सेट थी कि वो आज आपके सामने आएंगे। आप कल बाहर निकलोगे, कई जन्मों के हिसाब किताब को सेट करके ड्रामा ने कल उनको आपके सामने भेजा है। परसों अलग तरह की आत्माएं आपके सामने आएंगी, हर दिन कल्प कल्प के हिसाब किताब के हिसाब से ट्यून करके आत्माएं आपके सामने भेजता है। आप ऑटो में बैठे हो, वही आत्माएं क्यों बैठी हैं आपके साथ ऑटो में?
इसी उसी में क्यों बैठे हैं? वही गली में आज क्यों निकले? तभी उस आत्मा ने क्यों बालकनी से झांका, और रोज तो नहीं झांकती? उसी आत्मा ने क्यों आज गाड़ी आप में लाके भिड़ाई? हिसाब। ड्रामा तुक्के में नहीं चलता है, ड्रामा में हर एक चीज का हिसाब है। आत्मिक वृत्ति में रहने से, बाप की याद में रहने से वो हिसाब चुकतू होता है, लेकिन अलबेलेपन में रहने से, लौकिक साधारण वृत्ति में रहने से वो हिसाब रिन्यू हो जाता है, नया बन जाता है, चुकतू नहीं होता। दाता की दृष्टि जिस पे पड़ती है वो संपन्न हो जाता है, लेकिन इस भूखे की दृष्टि जिस पे पड़ती है उसका भी खिंच के और इधर आ जाता है। तो हिसाब बड़ा भारी है इन सूक्ष्म चीजों का, है ना। योग की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है। आप मम्मा की गति देखिए, चल रही हैं तो कैसे चल रही हैं? एकदम बादल। मम्मा इतना अटेंशन बच्चों को दिलाती थी, ऐसे मत चलो जैसे धरती को चोट पहुंचा रहे हो, याद में चलो। कहीं भी चल के जा रही है, आत्माओं को मम्मा से माँ की फीलिंग आ रही है। क्यों? स्मृति में है। स्मृति में होने के कारण मुझे जिससे जो मिलना चाहिए वो ऑटोमेटिक मिलता है, इसलिए वो आत्माएं जब जाती हैं तो जाती ही हैं। और ऐसी आत्माएं जहां जाती हैं अपना पार्ट पूरा कर देती हैं। जैसे दादियां सेंटर्स पर गए, पार्ट पूरा किया और आ गए, फिर दोबारा वहां का संकल्प तक नहीं आएगा, क्योंकि जो देना था वो 100% अपना दे दिया। तो बैकलॉग नहीं रहता है, कुछ भी क्लियर है आपका पुराना खाता। इसीलिए दादियां इतनी तीखी होती हैं याद में, कि अगले दिन का अमृत वेला मग्न अवस्था में रहेगा, मुरली क्लास एकदम रिफ्रेश रहेगी। क्यों? पीछे का खाता क्लियर है। हमारा पीछे का खाता पेंडिंग होता है रोज का, इसीलिए अगले दिन का अमृत वेला जमा करने में नहीं, पीछे का चुकतू करने में ही चला जाता है। और उधार चुकाने वाला उधार चुकाने की खुशी जरूर अनुभव कर लेगा, लेकिन उड़ती कला का अनुभव नहीं करेगा। उड़ती कला का अनुभव अमृत वेले तभी होगा जब पिछले दिन का कोई भी हिसाब मेरे पे बाकी नहीं रहा। योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग का रिजल्ट है योग युक्त युक्ति युक्त बोल और चलन। आ गया ना? योग युक्त और युक्ति युक्त बोल और चलन। योग युक्त बोल, युक्ति युक्त चलन। योगस्थ स्थिति में रह के बोले गए वाक्य, चले गए कदम पाठ पूरा करते हैं, और अयोगी वियोगी स्थिति में जो कदम, जो शब्द कहे जा रहे हैं वो नया हिसाब किताब बनाते हैं, क्योंकि वो संपन्न शब्द नहीं है, लेकिन अधूरे भूखे शब्द हैं। वो वरदान के नहीं, लेकिन आवाहन के भी नहीं, लेकिन मांग जांच के शब्द हैं। मैंने कोई से कहा, बहन जी ओम शांति, और अगर मैं खुद शांत स्वरूप नहीं हूं, मैंने भीख मांगी है उनसे कि आप अगर शांत स्वरूप आत्मा हो तो मुझे थोड़ी शांति दे दो। उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी अर्थात योगी का जीवन में प्रभाव। और भी एक बात बाप दादा ने नोट की, सुनाए? उसको कल समझेंगे, लेकिन आज ये जो हमने समझा, योग युक्त और युक्ति युक्त बोल और चलन, पुराना हिसाब किताब क्लियर रखना, इसको प्रैक्टिकल में अपने अंदर चेक करें। अभी भी आप जाओगे, अनेक आत्माएं सामने पड़ेंगी, अनेक जन्मों के हिसाब किताब लेकर आई हैं। इन्हें विदा करो ना, ताकि अंत में इन्हें फिर से ना आना पड़े, ना मुझे इनकी याद आए ना इन्हें मेरी याद आए। ओम शांति।